अधिकारी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग जिले का पहला दिशा कमेटी मीटिंग संपन्न हुआ। दिशा कमेटी का मीटिंग, जिसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी बोलते हैं, ये 2016 से लागू हुआ। दुर्भाग्य से टीएमसी ने कभी भी इस मॉनिटरिंग कमेटी को काम करने, फंक्शन करने, मीटिंग करने का मौका नहीं दिया। और मैं आभारी हूं आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी का। उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये आज पहली मीटिंग संपन्न हुई। 2026 से पहले जो है डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस और मॉनिटरिंग कमेटी के नाम से कमेटी काम करता था, लेकिन 2016 के बाद इसका नाम बदल करके दिशा कमेटी कर दिया, जिसका चेयरमैन स्वयं जो लोकसभा के जो भी सांसद होते हैं उनकी अध्यक्षता में होती है। और आज जो है जीटीए के और समस्त दार्जिलिंग जिला कालिम्पोंग छोड़ करके, जिसमें दार्जिलिंग, खरसांग, उसके साथ ही आपका एसएमपी का इलाका, नक्सलबाड़ी, माटीगाड़ा, फांसीदेवा और इन क्षेत्रों का जो है आज रिव्यू मीटिंग हुआ। पहली दिशा कमेटी मीटिंग थी और जो है इसके अंदर में अनेक विषय को बहुत गंभीरता से जो है इसमें चर्चा हुई। और आज जो है हम सब जानते हैं कि इससे पहले जो मनरेगा था, अब मनरेगा की जगह जी राम जी 125 दिन का जो है कामकाज शुरू हो रहा है, जिसका प्लान ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसमें सिर्फ दार्जिलिंग जिले के अंदर में सिलीगुड़ी एसएमपी का इलाका और आपका दार्जिलिंग हिल का इलाका मिलाकर के 4,20,000 लोग, मेरा डायरी देना, 4,20,000 लोग इसके अंदर में कवर्ड हैं। और अब जो है जी राम जी के तहत इनको 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित रूप से मिलेगा और प्रतिदिन उनको जो है रोजगार के रूप में करीब 300 रुपया जो है हमारे सभी इन जो भी जी राम जी में आएंगे उनको मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक जो जॉब कार्ड बना हुआ है दार्जिलिंग में 2,08,588 2,08,558 जॉब कार्ड है। और एसएमपी इलाका यानी प्लेन का इलाके में 2,11,000 करीब कार्ड बने हुए हैं। 300 रुपए की रेट से इनको जो है हर दिन का काम का पैसा मिलेगा। तो इसके बारे में आज डिटेल बात हुई कि जी राम जी इफेक्टिव तरीके से हो। इससे पहले डुप्लीकेट कार्ड होते थे, एक घर से कई लोगों के नाम होते थे, कुछ घुसपैठियों को भी यह जॉब कार्ड बना हुआ था और कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों को भी जो है ये कार्ड मिला था। इसका दोबारा वेरीफाई हो रहा है और जो जेन्युइन गरीब जिनको आवश्यकता है जी राम जी की, उनको ही ये कार्ड मिले, ये बात हम सुनिश्चित कर रहे हैं और इसमें डिटेल चर्चा हुई। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दोबारा इसका सर्वे का काम शुरू हो गया है दार्जिलिङ कालिम्पोङ। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। सजिलो बैंक लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरशिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। उनके पहाड़ियों में भी, इलाकों में और प्लेन में भी। तो इस बार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में आप अपने आप को सेल्फ सर्टिफाइड भी कर सकते हो। तो इस तरह का प्रावधान भी सरकार ने रखा है और बाद में जाकर के डिपार्टमेंट उस बात की जो है पुष्टि भी करेगी। और अभी तक जो है मुझे बताया गया कि कालिम्पोंग में करीब 5,531 घर बने हैं, दार्जिलिंग में जो है 3,271 घर बने हैं। ये मैं सिर्फ दार्जिलिंग यानी पहाड़ की बात कर रहा हूँ। और नए सर्वे में करीब कालिम्पोंग के लिए 2,000 और दार्जिलिंग के लिए करीब 2,500 नए घर की जो है रिक्वेस्ट भी आई हुई है। और एसएमपी का जो इलाका है उसमें करीब पहले 6,200 घर बने थे और अभी भी 1,400 के आसपास जो है नए घर के लिए निवेदन रिक्वेस्ट आया है। इसके साथ ही एनआरएलएम के अंतर्गत करीब जो है दार्जिलिंग जिले के अंदर में 8,200 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप की माताएं बहनें इसमें जुड़ी हुई है। करीब करीब 68,500 के आसपास जो है इसमें मेंबर्स जुड़े हुए हैं। और
पिछले साल एक साल के अंदर में जीटीए क्षेत्र में 2,21 करोड़ से ज्यादा का लोन बैंक की तरफ से इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिला और एसएमपी के इलाके में करीब 370 करोड़ के आसपास जो है कर्जा जो है सस्ते दरों में, और जिसमें कुछ जो है सहायता सरकार भी करती है। तो आप कल्पना करिए 68,500 मेंबर्स को डायरेक्टली जो है एनआरएलएम के थ्रू जो है बैंक से सस्ती क्रेडिट मिल रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह पीएचई की भी डिटेल में डिस्कशन हुआ। आप देखिए पीएचई के अंदर में करीब हिल में बता रहे हैं 50% काम पूरा हुआ है, प्लेन में करीब 70% हुआ है, लेकिन ये सारा काम सिर्फ कागजों में हुआ है। अगले 2 महीने तक पूरा डिपार्टमेंट जिसके अंदर में पीएचई भी है, नेवरा भी है और अन्य अथॉरिटी इन्वॉल्व होकर के 2 महीने तक हर गांव हर घर में डिपार्टमेंट के लोग जाएंगे और एक्चुअल पोजीशन हर घर जल का जो है उसकी जांच होगी और जिन ठेकेदारों ने काम पूरा किया उनको पैसा मिलेगा, जिन ठेकेदारों ने काम पूरा नहीं किया उसको पैसा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कितने रोड अभी तक बने, कितने किलोमीटर की सड़कें बनी है। 5 साल का लोग मेंटेनेंस का पैसा लेते हैं लेकिन रोड की मेंटेनेंस ठीक नहीं करते, उसको भी सख्ती से निपटा जाएगा। और अभी 50-60 नए रोड की स्वीकृति हुई है जिसका काम भी तेजी से होगा। इसके साथ ही हेल्थ न्यूट्रिशन, हेल्थ में मैं बताना चाहूंगा दार्जिलिंग के लिए एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन रहा है जिसकी स्वीकृति शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री ऑलरेडी दे चुके हैं। दार्जिलिंग में एक ट्रामा सेंटर बनेगा और करसांग के अंदर में एग्जिस्टिंग अस्पताल में जो है 250 बेड का नया जो है अस्पताल भी करसांग की जनता के लिए बनेगा। कालिंपोंग में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनने की स्वीकृति ऑलरेडी हो चुकी है और बहुत जल्दी एम्स की घोषणा भी होने वाली, उसका स्थान क्या होगा इसकी भी घोषणा होगी। ऐसे तमाम विषयों के ऊपर में आज चर्चा हुई। मैं आपको बता दूं, मनरेगा हो, आवास योजना अर्बन हो, अमृत हो, हर घर जल हो, नेशनल हेल्थ मिशन जिसको एनएचएम भी बोलते हैं, और आईसीडीएस और एनआरएलएम दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और अर्बन, ऐसे तमाम करीब 44 डिपार्टमेंट की ये मॉनिटरिंग की कमेटी होती है और हमारा काम यही रहता है कि जो काम हो रहा है उसकी ठीक से मॉनिटरिंग हो, ट्रांसपेरेंसी हो और जनता को सर्विस मिले। और जो है आज तमाम विषयों पर चर्चा हुई कि पहली मीटिंग थे, समय कम था हमारे पास, लेकिन फिर भी अच्छी बैठक हुई। मैं आपके माध्यम से जनता को सुनिश्चित करना चाहूंगा, केंद्र की कोई भी योजनाएं हैं वो बिचौलिया बीच में पचा नहीं पाएंगे, वो भविष्य में सब योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक अवश्य पहुंचेगा। 2016 से अब ये कमेटी का रेगुलर होगा। इसके लिए केंद्र सरकार मीटिंग करने के लिए भी पैसा देती है, खर्चा भी देती है, इसके मिनट्स जो है मिनिटाइज भी होते हैं और ये एक हाई पावर कमेटी है और जिसके अंदर में डीएम स्वयं भी मौजूद रहे, सभी डिपार्टमेंट के प्रमुख इसमें उपस्थित रहते हैं, सारे सांसद विधायक रहते हैं और सब सांसद विधायक मिलकर के हम सबका उद्देश्य एक ही होगा कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजना है वो जनता तक पहुंचे और ये मीटिंग रेगुलर होगा। हर 3 महीने में एक बैठक अवश्य होगी और दार्जिलिंग का अलग बैठक होगा, कालिंपोंग के लिए अलग बैठक होगी। डुप्लीकेट जॉब कार्ड बहुत मिले हैं, पहले भी काफी सारे जो है रिड्यूस हुए हैं, अभी तो सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, अभी कोई फर्जीवाड़ा कर ही नहीं पाएगा और एक्चुअल में जिन गरीब जनता को आवश्यकता होगी उसको मिलेगा और सारी योजनाएं अब सिंखोना बगान और चाय बगान में भी लागू होगी। चलिए, जो जॉब कार्ड वाला है, जो बांग्लादेश घुसपैठी वाला मिला है, इस जैसे कोई चीज हुआ जो हमारा सिलसिले में कितने घुसपैठी अभी तक? नहीं, अभी ऐसा है कि 70% घुसपैठी तो वापस जा चुके हैं और जो लोग गए उनके जॉब कार्ड यहीं छूट गए थे, उनको हमने जो है पेट्रोल छिड़क करके उसको आग लगा दिया, लेकिन अभी भी हैं चोरी छिपे इधर उधर बैठे हुए हैं। मैं उन सबको आग्रह, मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप अपने खर्चे से आप निकल जाओ क्योंकि सरकारी खर्चे पे आपको बहुत भारी पड़ेगा। भारत हमारा देश है, ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी माँ है। भारत भारतीयों के लिए है, यहाँ की जनता के लिए है, यहाँ के अवसर, यहाँ के रोजगार हमारे युवाओं के लिए है, किसी घुसपैठ के लिए नहीं है, इसमें हम एकदम क्लियर हैं।
राजू जी, आप लोगों ने कहा था कि मनरेगा प्रकल्पों में बहुत सारा करप्शन हुआ था, तो वो करप्शन के तहत किसी का अरेस्ट या फिर कोई तृणमूल नेता का? देखिए, आपको पता है मनरेगा में बहुत भ्रष्टाचार करप्शन हुआ था, उसकी इंक्वायरी चल रही है। 3 साल तक कोई पैसा मिला नहीं, ये सब हम जानते हैं। अब जीराम जी है, अब तो नई सरकार है, अब यहाँ भ्रष्टाचार होगा नहीं, उसके कोई चांसेस है ही नहीं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होगा। और जीराम जी स्कीम तुरंत जो है जनता, उसका कल ही नोटिफिकेशन आ गया है और वो जनता के लिए लागू होगा। पहले 100 दिन का काम, उसमें भी भ्रष्टाचार होता था, अब 125 दिन का काम रहेगा। पहले सारा पैसा मटेरियल सप्लाई करने वाले ठेकेदार खाते थे, उसको भी जो है सख्ती से जो है निपटा जाएगा। हमारे जिले के लिए कितने अलॉटमेंट है राम जी के लिए? मैं बता रहा हूँ, कालिंपोंग और दार्जिलिंग मिला के 5 लाख लोगों को जॉब कार्ड मिलेगा और इसके अलावा और अधिक आवश्यकता पड़ेगी वो भी मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हेल्थ के रिगार्डिंग जानना चाहूंगा, जैसे आपके घोषणा पत्र में था कि हर प्रेग्नेंट महिला को 21,000 मिलेगा, इसमें क्या अपडेट है सर? नहीं मिलेगा, अभी तो 1.5 महीना हुआ है। आज अन्नपूर्णा के योजना के अंतर्गत सिर्फ दार्जिलिंग जिले के अंदर में 1,15,000 लोगों को जो है 3,000 रुपए मिल रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और ये अभी तो चल रहा है। अभी ये करीब 30-35% कवर हुआ है, अभी ये प्रोसेस ऑन है। जो भी सरकार की योजनाएं हैं सब जनता तक पहुंचेंगी। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाटा ड्र 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 मा पहिलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स सिसाबारी चम्पासरी सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 8016235569। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.